Hello, friends, welcome to my YouTube channel. If you are preparing for KVS, NVS, HTET, CDSSB, means for any टीचिंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी इन्हीं एग्ज़ाम्स को के लिए तैयार कर रही हूँ और मेरा भी सपना है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचिंग जॉब करूँ। तो उसके लिए मैं लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके लिए मैंने जिन जिन यूट्यूब चैनल्स की हेल्प से अपनी स्टडी को ईज़ियर किया है, क्योंकि मैं किसी भी टीचर के बैच को फॉलो नहीं करती। मैं केवल यूट्यूब से जो फ्री मटेरियल मिलता है उसी को इकट्ठा करती हूँ और पढ़ती हूँ। ये जितना भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर किया है, ये मेरे लास्ट 1 ईयर का गैदरिंग है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर जा डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से पढ़ा है। उसके बाद जो मुझे बेस्ट लगे हैं, मैं वो उन सारे टीचर्स की आपके लिए लिस्ट लाई हूँ। हालांकि इन टीचर्स से मैं सेल्फ स्टडी पर करती हूँ, मैं खुद पढ़ती थी, पर मुझे लगा क्यों ना मैं अपने इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को इनका मटेरियल अच्छा लगता है तो आप मुझे तब भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको इनके अलावा भी कोई टीचर ऐसे लगते हैं जो प्रेफरेबल हैं, जो आपकी और मेरी इस जर्नी को ईज़ी कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी और एज वेल। सो जैसे कि आपको पता है, पहले हम एक एग्ज़ाम पैटर्न से बात कर लेते हैं। ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब जैसे कि KVS NVS का टीयर 1 एंड टीयर 2 कर दिया है, तो उसमें हम टीयर 1 में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ही बात कर लेंगे, क्योंकि टीयर 1 में सारे कॉमन सब्जेक्ट्स का ही मतलब पेपर बनेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी जैसे HTET है, DSSS भी है, तो जो उसमें कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हम उनके बारे में भी बात कर लेंगे। देन पार्ट 2 में मेन सब्जेक्ट आता है, जो हम अगर NVS KVS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कि टीयर 2 एग्ज़ाम होगा उसके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हम पहले कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होता है, जो हमारा पार्ट ए या जो हमारा टीयर 1 एग्ज़ाम है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, GK GS, रीजनिंग। एंड अगर HTET की बात करें तो उसमें थोड़ा सा CDP वगैरह पूछा जाता है। जैसे कि जो मेरी रिसर्च बोलती है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। इंग्लिश के लिए अध्ययन मंत्रा पे टीचर हैं सौरभ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि हम SSC वगैरह के प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, 11th 12th हम पढ़ के आए हैं, तो बेसिक इंग्लिश हमें आती है। हमें बस अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, जो मुझे लगता है। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं तो आप लोग सौरभ सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है, अगर उनका कोर्स चाहिए तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा। पर क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती कोर्स किसी का भी, और ना मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं केवल जो यूट्यूब से मटेरियल प्रोवाइड है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो वो सौरभ सर जो हैं अध्ययन मंत्रा के, वो यूट्यूब पर कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आते हैं, PYQs लेकर के आते हैं। अगर आप उन PYQs को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हर क्वेश्चन के साथ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप KVS और NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब लास्ट 20 डेज़ बचे हैं, तो उसके लिए आप स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट पर जो सर आते हैं, अमनदीप नाम है उनका, आप उनसे इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं। और उन्होंने अभी फ़िलहाल सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है लास्ट 20 डेज़ के लिए, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉपर कंटेंट अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों का नाम दे दिया। अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर आपको कंटेंट की नीड है, तो आप स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट वाले चैनल पर जाकर के अमनदीप सर के लेक्चर्स को देख सकते हैं। वरना सौरभ सर की जो प्लेलिस्ट तो काफ़ी सारी हैं, पुरानी भी हैं, नई भी हैं। आप किसी को भी जाके विजिट करो, आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना देखोगे, आप खुद से प्रिडिक्ट करोगे, फिर वो उधर से उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी रहती है, हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन हो जाती है। देन हिंदी के लिए वही अध्ययन मंत्रा पे राहुल सर हैं, वो वही कराते हैं, प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं, PYQs कराते हैं, और काफ़ी अच्छे से उन चीज़ों को मतलब सॉल्व करते हैं। तो वो आपको माइंड में रिसेट मतलब अच्छे तरीके से रिटेन हो जाती है। अगर उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज करना है, तो गुरुजी वर्ल्ड जो है हिंदी के लिए द बेस्ट चैनल है। आप उसमें देखेंगे उन्होंने मतलब 4-4 घंटे की, 5 घंटे की, 10 घंटे की, 2-2, 3-3 घंटे की काफ़ी सारी मैराथन्स डाली हुई हैं, फुल सिलेबस की, सारे चैप्टर्स जिसमें कवर्ड है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो 10 आवर वाली देख लो,
प्लेलिस्ट। अगर आपको लगता है कि पहले मैं अपना नॉलेज चेक करूँ मुझे कितना आता है, तो आप 1 आवर 2 आवर वाली देख लो, या सब्जेक्ट वाइज़ भी मतलब चैप्टर वाइज़ भी देख सकते हो, चैप्टर वाइज़ भी कंटेंट अवेलेबल है। मैथ्स के लिए मैथ्स बाय जय सर इज़ द बेस्ट। मतलब मुझे लगता है, क्योंकि वो अभी यूट्यूब पे नहीं थे, अभी यूट्यूब पे लास्ट 2-3 मंथ से ही आए हैं। अगर आप इनका कंटेंट देखेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालाँकि मैथ्स के लिए और भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। अब आपने नाम भी सुना होगा, आदित्य रंजन हैं या ये राकेश यादव सर हैं, पर वो सारे एसएससी के टीचर्स हैं। हमें उस लेवल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जय सर का कंटेंट इसीलिए अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो वो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी पेपर होता है उसका पेपर आपको सॉल्व कराते हैं और आपको पैटर्न समझाते हैं कि एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहेगा। एंड उसके अलावा उस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, किस तरीके से आप उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे उनकी ये अप्रोच बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं केवल इन्हीं को प्रेफर करती हूँ अपने लिए भी। और मैं आपको भी बोलूँगी, आप एक बार जा कर के, एक वीडियो से नहीं समझ में आएगा, 2 या 3 वीडियो आप उनकी विजिट करो, देन आप यू विल रियलाइज़ कि आप क्या मिस कर रहे थे मैथ्स में। देन कंप्यूटर के लिए मैंने आज तक कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, क्योंकि केवीएस ने इतना इम्पोर्टेंट कर दिया है कि 60 मार्क्स का कंप्यूटर है, तो वो मुझे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे 2 टीचर बहुत अच्छे मिले। एक परीक्षा प्लस पर सर हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, सॉरी टू। एंड देन टीचिंग पर भी ये हैं, उन सर का नाम शायद अंकित राघव या समथिंग है। तो टीडब्ल्यूए पर भी एक सर हैं, एंड परीक्षा प्लस पर दोनों ही बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं कंप्यूटर का। क्योंकि बचपन से ही मुझे कंप्यूटर एज सच पसंद नहीं था, तो मैंने हमेशा उसको स्किप करने की कोशिश की है जितने भी एग्ज़ाम्स में अभी तक आया है। बट नाउ क्योंकि केवीएस ने इतना मतलब उसका वेटेज इतना ज़्यादा कर दिया है कि वो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 60 मार्क्स तो हम स्किप नहीं कर सकते। इसीलिए 60 में से कुछ तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप 50 तक मतलब स्कोर कर सकते हैं इनकी वीडियो से, बाई 60 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन जीके एंड जीएस के लिए मैक ने एक ये है, जीके जीएस मैंने कभी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं की, क्योंकि ये एक इतना वास्ट सिलेबस है जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे लगता है मैं जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ, और जीके मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसलिए हमेशा छोड़ देती हूँ। बट कभी चलते फिरते छोटी मोटी वीडियोज़ देख लेती हूँ, क्या पता कोई एक आध क्वेश्चन वहाँ से आ गया और मैं उन्हें कर पाऊँ। इसीलिए मैंने क्रेज़ी ट्रिक चैनल का नाम लिखा है। वो जीके की अच्छी ट्रिक्स कराते हैं, एंड वो इजीली लर्न भी हो जाती है। रीजनिंग के लिए द बेस्ट हैं संदीप सर। इसके अलावा आपको किसी भी टीचर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि एक वार्ष्णेय करके, मैं आई एम फॉरगेटिंग हिज फुल नेम, तो कोई वार्ष्णेय करके सर हैं, तो वो उनका नाम बहुत चलता है रीजनिंग में। बट फिर वही बात है, क्योंकि वो एसएससी के टीचर्स हैं और हमें उतना नहीं पढ़ना है, हम एसएससी लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बहुत से बच्चे देखे, और आप भी यूट्यूब पे जब इस तरीके की वीडियोस देखेंगे ना कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से यूट्यूब से पढ़नी चाहिए, तो 90% स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपेयर किया था पहले, वो सब यही सजेस्ट करते हैं कि अगर ये आप वार्ष्णेय सर का देख लीजिए या राकेश यादव सर का देख लीजिए। कि आप बस इतना अंतर समझिए कि वो लोग उन लोगों को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि समवेयर वो टीचिंग फील्ड में आने से पहले उन लोगों ने एसएससी की प्रिपरेशन की थी, उन्होंने उनसे पढ़ा था और उनके वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। देन वो आकर के जब मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब उनसे एसएससी में कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने टीचिंग फील्ड में ट्राई किया, और फिर उनसे, क्योंकि आपको भी पता है टीचिंग का उतना लेवल नहीं है जो एसएससी वगैरह का है, तो उन्होंने इस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लिया और अब वो यहाँ बैठ कर के ज्ञान देते हैं। मेरा वो काम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है आफ्टर बीएड, मैं उसी तरीके से आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी तक सीटेट दिया है, मेरा सीटेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड था, एंड देन एचटेट मैंने एक बार दिया, तो मैं ऑन ओपन कैमरा बोलती हूँ कि मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मैंने एचटेट के साथ ही अभी लास्ट ईयर सीईटी का भी एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा फोकस थोड़ा सा सीईटी की तरफ शिफ्ट होने की वजह से मेरा एचटेट रह गया, जबकि मेरा होपफुली एंड थैंक गॉड सीईटी क्लियर हो गया था। जबकि मेरा सीईटी का एज सच कोई था नहीं, पर बट स्टिल क्योंकि हम एक बार में 2 एग्ज़ाम्स को लेकर नहीं चल सकते, तो होपफुली मैं इस बार एचटेट क्लियर कर लूँगी। एंड देन मेरा DSSB का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है, उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है, एंड केवीएस एनवीएस के लिए आप लोगों के साथ मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। और मेरी इस पूरी रेस में जो जो मैंने सीखा है, जहाँ जहाँ से जो जो मटेरियल यूट्यूब से इकट्ठा किया है, मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ।
तो मैं वही बताती हूँ, रीज़निंग के लिए संदीप सर की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं देन मंत्रा चैनल पर। किसी भी लेटेस्ट को आप विज़िट कर लीजिए या पुरानी को किसी को भी विज़िट करके आप उनकी अगर आप 10-12 भी वीडियोज़ देख लेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स निकल जाएंगे। सीडीपी अगर आपको पढ़नी है तो वही, अगर एचटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो निशा मैम बेस्ट हैं। अगर आपके पास टाइम है तो हिमांशी मैम की भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप उनसे जा कर के गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत कंटेंट मेरे भी चैनल पर सीडीपी से रिलेटेड मिल जाएगा, बट एज आई सेड कि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो अभी इन दिनों मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ, इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें होल्ड पर रखी हुई हैं। एंड देन फिर हम बात करते हैं अपना मेन सब्जेक्ट की। तो मेन सब्जेक्ट में क्या है कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए हैं तो आप केवल एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बुक नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे अड्डा 24x7 है और काफ़ी सारे हैं चैनल्स, आप उन पर जा कर के प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं। एंड देन अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो गार्गी मैम ने पीआरटी की पूरी प्लेलिस्ट एक डाली हुई है, आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इनकलकेट लर्निंग में जो रवीना मैम है उन्होंने भी कराया हुआ है। सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतना सारा जो हमें पसंद आया है ये सारा आपको एक जगह नहीं मिल सकता। आप कोर्स ले लेते हैं वो अच्छी बात है। जो कोर्स लेने के लिए मुझे नेगेटिव पॉइंट लगते हैं वो क्या है, एक तो आपको डे टू डे 7-8 आवर्स निकालने पड़ेंगे, जो मे बी मतलब कि बीइंग अ हाउस वाइफ एंड अ मदर ऑफ़ अ बेबी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, तो मैं तो नहीं कर पाती हूँ। मैं उसी तरीके से आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि अब आपको जब जितना टाइम मिले आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन 8 घंटे और 10 घंटे ही पढ़ें। हो सकता है एक दिन आपको 2 घंटे ही मिल रहे हैं तो एक दिन आपको 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं, पर आप क्या देर निकाल रहे हैं उससे वो फ़र्क पड़ता है। आप 4 घंटे पढ़ के भी उतना निकाल सकते हैं जितना कोई बंदा 8 घंटे पढ़ के भी ना निकाल पाए। इट्स अप टू यू। तो मैं बस आप लोगों को यही सारी चीज़ें हेल्प करना चाहती हूँ। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए, कोई और आपकी नज़र में कोई अच्छा यूट्यूब चैनल है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सकता है कि आप हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके ही अपने ड्रीम को अचीव कर पाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।